हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं रोहित बेदी बेदी सर आपका फ्रॉम बेदी कॉलेज ऑफ फिजिक्स एक बार फिर से आपके सामने आया नए क्वेश्चंस लेके फ्रॉम कॉम्पिटिटिव सीरीज पीवाई क्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस के एज वेल एज नीट के। तो मेरा आज का डिस्कशनेबल टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में कंपलसरी है। एक क्वेश्चन आएगा, जेई मेंस में भी यूजुअली क्वेश्चन आता है इसका। तो आइए बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट करें आज बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल projection, if the maximum height reached is 1/4 of the horizontal range, then the angle of projection is maximum height reached is 1/4 of the horizontal range. 1/4 of the horizontal range. Height is 1/4 of the range. Then the angle of projection is. तो मेरे पास बेटा इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है मेरे पास। आपको पहले भी बताया था, पहले शॉर्ट टिप दे दें आपको। इफ रेंज इज n टाइम्स द हाइट देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय tan थीटा इक्वल्स टू 4/n। ये होता है रेंज इज n टाइम्स द हाइट, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 4/n। क्या मैं यहां पर शॉर्टकट लगा सकता हूं? सर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। This implies range is 4 times the height. Therefore, tan theta equals to what? 4/4, which is 1. Therefore, angle of projection is easy, very easy. अगर आपको ये टिप याद रहे तो मेरा टिप याद रहेगा, range is n times the height, the angle of projection is tan theta equals to 4/n। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो फ्यू सेकंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यही तो टिप्स देना चाहता हूं मैं आपको। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, it is calculated that shell fired from gun with an angle of elevation 5 pi by 36 radians should strike a target. In actual practice, it was found that Hill just intervened in the trajectory. At what angle of elevation should the gun be fired to hit the target? तो कैसे रहता है कि हमें पता है for same range sum of two angles must be equals to क्या π/2। और अगर आपको एक एंगल की वैल्यू पता है 5 पाई बाय 36, तो आप दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? π/2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बहुत ही इजी। सर ये कंसेप्ट तो पता ही नहीं था, मैं याद भूल गया था कि सेम रेंज के लिए दो एंगल्स का सम π/2 होता है। सेम रेंज के लिए दो एंगल्स का सम π/2। क्या यहां से सॉल्व हो पाएगा? यस सर, यहां से तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। 18 पाई माइनस क्या आएगा, ये 36 एलसीएम हो गया। 36 एलसीएम अगर रहेगा तो 18 पाई माइनस 5 पाई 13 पाई बाय 36। You are having option 13 pi by 36. Yes sir, we are already having option 13 pi by 36. We will mark that option. My next question is, two objects are thrown. One is inclined at 30 degree, other is straight. For both bodies to collide, the V1 and V2 should be V1 और V2 की रेशो। ये दो बॉडीज बेटा कोलाइड कब करेंगी? ये दो बॉडीज कोलाइड कब करेंगी? यार एक का वर्टिकल डिस्टेंस, ये एक V1 से फेंकी गई और एक V2 से फेंकी गई। ये बॉडी एक V1 से फेंकी गई, एक V2 से फेंकी गई। डायग्राम को मैंने ठीक कर लिया। इसका वर्टिकल डिस्टेंस और इसका वर्टिकल डिस्टेंस अगर सेम होगा, they will for collision they will just collide if and only if vertical distance of both should be same। vertical distance of both should be क्या? same। it means y1 उसका vertical distance होगा v1 sin 30t माइनस हाफ GT स्क्वायर, और दूसरे का होगा V2t माइनस हाफ GT स्क्वायर। मुझे दोनों y1 और y2 को क्या करना है? इक्वल। तो मेरा पहला कंटेंट कैसे बन पाएगा? ये क्या होगा? V1 sin 30t माइनस हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू V2t माइनस हाफ GT स्क्वायर। दिस डिडक्टेड V1
साइन 30 हाफ बाय ये V2 इंटू टी, टी कट गया, आपको V1 बाय V2 चाहिए, V1 बाय V2 इज 2:1, दिस इज द आंसर। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, two particles are thrown with velocities v and v by 2 have same range. If b is thrown at angle of 15 degree to the horizontal, a must be thrown at angle of, a must be thrown at an angle of, आपको दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल a की बात कर रहा है, इसकी प्रोजेक्टिंग स्पीड है v, दूसरा पार्टिकल v by 2 से फेंका, इसका एंगल है 15 डिग्री, इसका एंगल क्या है मुझे निकालना, पर इसकी रेंज और इसकी रेंज क्या है, इक्वल। R1 विल बी v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी एंड R2 विल बी v बाय 2 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 15 डिग्री बाय जी, ये क्या बना v स्क्वायर बाय 4 साइन 30 बाय जी, साइन 30 इज व्हाट 1 बाय 2, ये बना 2 इंटू जी मीन्स वी स्क्वायर बाय 8g, इसको मैं उसके इक्वेट करूंगा तो इक्वेट करके क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 8g, जी कट गया, वी स्क्वायर कट गया, साइन 2 थीटा इज 1 बाय 8, 2 थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 8 और थीटा इज 1 बाय 2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 8। क्या ऐसी ऑप्शन है? सर है, डी आंसर। क्लियर? नाउ माय फिफ्थ क्वेश्चन विल बी, a projectile is thrown, horizontal and vertical velocities are this one, it will strike after covering a horizontal distance, आपको रेंज निकालनी, what is this given to you, this is ux, what is this given to you, this is uy, रेंज का फॉर्मूला प्रॉपर होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, और रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy डिवाइडेड बाय g, ux 9.8, uy 19.6, g is 9.8, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 39.2 मीटर। है ऑप्शन? है ऑप्शन? सर ए ही ऑप्शन है। तो रेंज का फॉर्मूला 2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी बाय जी, शॉर्टकट याद रखना 2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी बाय जी, यहां से आपकी वैल्यू आएगी रेंज की। सो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। पढ़ते जाइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते जाइए, मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करता रहूंगा। कोई और आपके इंडिविजुअल डाउट्स हैं वो भी मुझे क्वेश्चन शेयर कीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को यहां पर टाइप करके उनकी वीडियोस बना के आपके लिए शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।